सकट चौथ पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन इन 5 चीजों का दान अवश्य करना, हो जाओगे मालामाल। सकट चौथ व्रत हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल सकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 को है। यह व्रत भगवान श्री गणेश व माता सकट को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सुख संपदा को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ का व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है, वो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश को सकट माता की विधिवत पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन का आगमन होता है। सकट चौथ के दिन कुछ चीजों का दान करना अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। जाने सकट चौथ पर किन चीजों का दान करना होता है शुभ और किन चीजों का दान करना अशुभ है। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिखें। सकट चौथ व्रत की विधि। इस वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:06 से शुरू होकर 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 तक रहेगी। सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। महिलाएं निर्जला व्रत रखकर विधि विधान से भगवान गणेश और माता सकट की पूजा कर अपने बच्चों के लिए दीर्घायु और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वरदान मांगेंगी। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:06 से शुरू होकर 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 तक रहेगी। सकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश और माता सकट की पूजा के साथ साथ चंद्रमा को अर्घ्य भी दिया जाता है। चौथ तिथि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। पंचांग के अनुसार 17 जनवरी को सकट चौथ के व्रत के दिन चंद्रमा 9:09 तक उदय होंगे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं सकट चौथ पर किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 1, काले तिल का दान। दोस्तों, सकट चौथ के दिन काले तिल का दान विशेष रूप से करें। हिंदू धर्म में काले तिल को बहुत पवित्र माना जाता है। इनका उपयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि काले तिल में कई देवताओं का वास होता है और इनका दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ के दिन काले तिल का दान करने से संतान की उम्र लंबी होती है और उसे स्वस्थ जीवन मिलता है। नंबर 2, गुड़ का दान। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश को गुड़ बहुत प्रिय है, इसलिए सकट चौथ के दिन गुड़ का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गुड़ को शुभ माना जाता है और यह माना जाता है कि गुड़ का दान करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। गुड़ का दान करने से भाग्योदय हो सकता है और शुभ परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 3, घी का दान। दोस्तों, सकट चौथ के दिन घी का दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि घी का दान करने से व्यक्ति रोग व ग्रह दोष से छुटकारा मिल सकता है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 4, नमक का दान। दोस्तों, नमक का दान करने का भी सकट चौथ के दिन विशेष महत्व है। कहा जाता है कि नमक का दान करने से
व्यक्ति को बुरी नज़र से बचाव मिलता है और जीवन में चली आ रही समस्याएं भी दूर होती हैं। यह दान व्यक्ति को उत्तम फल और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। नंबर 5, वस्त्रों का दान। दोस्तों, सकट चौथ के दिन गर्म वस्त्रों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह व्रत आमतौर पर जनवरी के महीने में पड़ता है, जब सर्दी का मौसम होता है। इस दिन जरूरतमंदों को गर्म कपड़े या कंबल दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दान आर्थिक उन्नति और जीवन में बरकत लाने वाला माना जाता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं सकट चौथ के दिन भूलकर भी ना करें इन चीजों का दान, होता है अशुभ। नंबर 1, तेल दान। दोस्तों, सकट चौथ के दिन तेल का दान करना मना होता है और भूलकर भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि तेल का दान करने से सेहत से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन तेल का दान करने से शुभ परिणाम भी नहीं मिलते हैं। तेल का दान करने से व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा तेल का दान करने से ग्रह दोष का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में ग्रह क्लेश की स्थिति बनी रहती है। नंबर 2, नुकीली चीजों का दान। दोस्तों, सकट चौथ के दिन भूलकर भी नुकीली चीजों का दान नहीं करना चाहिए। नुकीली चीजों का दान करने से व्यक्ति को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में नुकीली चीजों को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि नुकीली चीजें ग्रह क्लेश और तनाव उत्पन्न करती हैं। सकट चौथ जैसे शुभ दिन पर नुकीली चीजों का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। नंबर 3, हल्दी का दान। दोस्तों, सकट चौथ के दिन हल्दी का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन हल्दी का दान करने से वैवाहिक जीवन में परेशानी आने का खतरा रहता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार हल्दी को सुख, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना गया है। हल्दी का अगर दान किया जाता है तो दान करने वाले के जीवन में सुख, सौभाग्य की कमी आने लगती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं सकट चौथ के दिन चंद्रदेव को अर्घ किन किन चीजों से दें। नंबर 1, दूध। दोस्तों, दूध का संबंध चंद्रमा से माना गया है। दूध चंद्रमा ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण दूध का पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन श्री गणेश की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देते समय दूध जरूर चढ़ाएं। इससे संतान की कुंडली में चंद्रमा का स्थान मजबूत होगा और चंद्रदेव की कृपा भी बनी रहेगी। नंबर 2, फूल। दोस्तों, सकट चौथ के दिन सफ़ेद फूलों जैसे कि हरसिंगार, सफ़ेद कमल, सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कनेर या फिर चंद्रमा को प्रिय पुष्प चमेली के फूल को तांबे के लोटे में भरकर गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ के रूप में अर्पित करें। इससे संतान के जीवन में सुख शांति आएगी। नंबर 3, अक्षत। दोस्तों, अक्षत को धन आकर्षित करने वाला माना गया है। ऐसे में जहां एक और संकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा में अक्षत रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है, तो वहीं चंद्रदेव को अक्षत से अर्घ देने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। जरूरी नहीं है कि लोटा भरकर अक्षत चंद्रमा को चढ़ाएं। एक मुट्ठी भी अपनी भक्ति भाव से आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, यही काफी है। नंबर 4, जल। दोस्तों, सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अवश्य चढ़ाएं। सफ़ेद फूल, दूध, अक्षत
आदि कुछ भी नहीं है तो चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हुए जल को अर्पित जरूर करें। इस चंद्रदेव को प्रसन्न होकर आप पर कृपा करेंगे और आपकी संतान की व्यक्तिगत में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। संतान को मानसिक बल और आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।